नमस्कार, आप देख रहे पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जेल के अंदर हो या बाहर, अमरमणि त्रिपाठी को अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में हमेशा भाग्यशाली ही वो अपने आप को साबित करते रहे। सबसे बड़ी घटना गुरुवार को हुई जब उत्तर प्रदेश सरकार ने हत्या के एक मामले में उनकी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई की घोषणा की। उन्होंने अपने कार्यकाल के 17 साल पूरे कर लिए थे और आपको ऐसे में बता दें कि इस दौरान उनका अधिकांश समय विभिन्न कारणों से अस्पताल में बीता। यूपी की राजनीति में इन दिनों एक सवाल गूंज रहा है, क्या यूपी के पूर्व मंत्री और 4 बार के विधायक रहे त्रिपाठी अपना दबदबा फिर से हासिल कर सकते हैं? बता दें आपको कि वह राज्य की सभी 4 प्रमुख पार्टियों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी के सदस्य रह चुके हैं। अमरमणि त्रिपाठी को कभी भी यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र के सबसे बड़े ब्राह्मण नेताओं में कभी गिना जाता था। अमरमणि ने पहली बार अपनी ताकत तब दिखाई थी, तब साबित की थी जब उन्होंने इलाके के प्रभावशाली ठाकुर नेता वीरेंद्र प्रताप शाही को चुनावी दंगल में हरा दिया था। वे शाही के खिलाफ 1981 और 1985 के विधानसभा चुनाव हार गए और आपको बता दें कि यूपी की 2 प्रमुख जातियों के नेताओं के बीच मुकाबले ने उन्हें ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद वह 1989, 1996, 2002 में महाराजगंज लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते। परिसीमन के बाद 9वां सीट से 2007 में जीत हासिल की। 2003 में अमरमणि को मधुमिता शुक्ला की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन 2017 के अंत में उनके बेटे अमरमणि त्रिपाठी ने अपने प्रभाव की बदौलत 9वां से विधानसभा चुनाव जीता और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दोषियों की समय पूर्व रिहाई के लिए बनाई गई नीति के तहत अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी की समय से पूर्व रिहाई का आदेश दिया है। अमरमणि को अब राजनीतिक दुनिया बहुत बदली हुई लग सकती है। गोरखपुर अब पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के कब्जे में है। यूपी में अधिकांश राजनीतिक दल भाजपा के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा भी आराम से एक हत्या के दोषी पर दांव लगा रही है। अमरमणि की रिहाई से ब्राह्मणों से भाजपा के संबंध और प्रगाढ़ होने की संभावना है। बताया ये भी जा रहा है कि मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर इस कदम का विरोध किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला दिया। अमरमणि पर गुमराह करने का आरोप लगाया। निधि ने कहा कि अमरमणि ने अपनी जेल की सजा का आधे से अधिक समय गोरखपुर के सरकारी बाबा राघव दास बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बिताया। उनकी रिहाई के बाद उन्हें अपनी जान को खतरा होने का डर है। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने त्रिपाठियों को रिहा करने के भाजपा सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे बिल्किस बानो मामले में आरोपियों की सजा माफ करने के बराबर बताया है। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कंचन त्रिवेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका। राजेश यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। और रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। डिंपल यादव ने विरोध किया, उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। क्यों, कैसे और किस लिए, समझाइए थोड़ा सा। कानूनी मामला है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सजा दिया था और सजा माफ करने की भी परंपरा रही है इस देश में। लेकिन ऐसे अपराधी की इसके ऊपर गवाहों को धमकाने का कि बेटे ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। सारण सिंह जी की मां जब हाजिर होने के लिए आई थी तो 3 आदमी भेजते उनको धमकवाया था। इसका मुकदमा भी दर्ज है। माफ किया जाता है उन लोग को जिनका चरित्र बहुत अच्छा रहता है, जो आजीवन कारावास पाए रहते हैं, उनका चरित्र अच्छा रहता है कोर्ट में, तो 20 साल के बाद उनकी सजा को माफ किया जाता है। ये प्रावधान है।
लेकिन एक व्यक्ति जो अपराधी है, जेल में से गैंग ऑपरेट कर रहा है और कोई मामला परसू न कर पावे, उनके गवाहों को धमका रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को माफ करना कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से ही गलत है। अब आते हैं सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से कोई भी व्यक्ति जो बलात्कार जैसी घटना का आरोपी हो, ऐसी बच्ची को जो मरवाने का आरोपी हो, जिसके पेट में गर्भ था, तो सामाजिक रूप से भी ऐसे लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। वो भी तब जब मुख्यमंत्री स्वयं को पीठाधीश्वर कहते हैं। तो ऐसे लोगों, ये किसी भी आतंकवादी घटना से ज्यादा घिनौनी घटना है। ऐसे आदमी को किसी प्रकार से जमानत दे के संविधान का, भारतीय समाज का और नारी अस्मिता का, तीनों का मजाक उड़ाएंगे। धन्यवाद जी। ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ। कंचन जी, सीधे सीधे देखिए, आरोप लग रहा है कि इस तरह के व्यक्ति को छोड़ना ये तो सामाजिक तौर पर भी ठीक नहीं है, कानूनी तौर पर भी ठीक नहीं है, तो फिर किस आधार पर रिहाई की गई? जी देखिए, कानून के तौर पर कहूँ नेहा जी, या फिर आप सामाजिक तौर पर कहें, तो डिसाइड डिम्पल यादव जी नहीं करेंगी। डिसाइड हमारे प्रशासन के सचिव करेंगे, हमारे वहाँ कारागार के सचिव करेंगे, वहाँ के लोग करेंगे, प्रशासन करेगा, या फिर हमारे जो कानून के हिसाब से नियम बने हुए हैं उनके हिसाब से डिसाइड होगा। डिम्पल यादव की हिसाब से या फिर अखिलेश जी के हिसाब से बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होगा। तो ये जो डिसाइड हुआ है वो विशेष सचिव मदन मोहन जी के आदेश पर डिसाइड हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो उनका पूरा जीवन काल जेल में रहा है वो बहुत ही आदर्शपूर्ण रहा है, और उन्होंने ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं की कि जो उनकी सजा को माफ करने जैसा ना हो। तो अगर एक गलती होती है और उसकी सजा व्यक्ति भोग ले रहा है, तो अगर वो पूरी प्रकार से आचरण व्यवस्था सुदृढ़ होकर के चल रहा है, तो बिल्कुल हमारे नहीं, उनका आचरण ठीक था या नहीं था ये एक अलग सवाल है। लेकिन कंचन जी, ये भी कहा जा रहा है कि पूर्वी यूपी में ब्राह्मण वोटों के बिखरने का डर भारतीय जनता पार्टी को है, इसलिए बीजेपी अब अमरमणि त्रिपाठी को मैदान में ला रखी है। ऐसा है क्या? ये सच है क्या? नहीं नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता था ना कि जेल में काम बहुत अच्छे किए हैं, इसलिए, या फिर उन्होंने पहले से 20 साल पहले नहीं बोल के रखा था कि अमरमणि जी आप बहुत अच्छे काम करिएगा, तो हम आपको जब बिखरा हुआ समाज होगा तो हम आपको निकाल देंगे। तो ये तो बस कहने वाली बातें हैं। इन अन्यथा बातों पे ना जाकर के केवल इस बार यहाँ पर ये देखना है कि एक व्यक्ति ने एक सजा के लिए 20 साल से ज्यादा वक्त जो है वो गुजार लिया है और बहुत अच्छे आचरण के साथ गुजारा है, अपनी पत्नी के साथ गुजारा है। तो बिल्कुल ही न्यायिक व्यवस्था में भगवान कृष्ण भी माफी को, यानी कि क्षमा को बिल्कुल अग्रसर रखते हैं, और वही क्षमा हमारे कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से अमरमणि त्रिपाठी जी को मिली हुई है। नहीं, लेकिन रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों करेगी? अगर आप कह रहे हैं कि देखिए सामाजिक हिसाब से भी ठीक नहीं है, इन्होंने अपने फायदे के लिए किया, तो क्यों, क्या फायदा इनको होगा इससे? देखिए, कंचन जी को मालूम नहीं है, जेल प्रशासन कुछ भी रोल नहीं करता है, खाली इससे मांगा जाता है कि इसका आचरण क्या है। जेल प्रशासन का इसके आगे का कोई रोल नहीं होता है। तो जो कुछ भी रोल था मुख्यमंत्री ऑफिस का होता है। तो मुख्यमंत्री ऑफिस का जो रोल है, मैं मुख्यमंत्री से उनके संबंध को बता देता हूँ कि अमरमणि त्रिपाठी पहले हरशंकर तिवारी जी का एक कारिंदा हुआ करता था, पानी पिलाता था उनके वहाँ पे। फिर मंदिर बोले तो श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर की शरण में गया। जाने का कारण था कि इसने एक मकान कब्जा कर रखा था नागरदास मारवाड़ी से उनका। 24 साल मुकदमा चला, नागरदास जी जीत गए, लेकिन यह मकान नहीं खाली कर रहा था, पंचम किया गया। तो योगी आदित्यनाथ ने बीच बचाव करके नागरदास जी जो अमेरिका में रहते थे उनको पैसा देके अंत में कोर्ट के आदेश को लागू नहीं होने दिया, वो मकान नहीं खाली हुआ। पहला व्यक्तिगत संबंध। दूसरा, जब आदित्यनाथ 2007 में जेल में पकड़ के बंद थे, तो यह भी गोरखपुर के जेल में ही बंद था और ये कमरा लेके सारी सुविधाओं के साथ रहता था। आदित्यनाथ को बैरक में बंद किया गया था। तो आदित्यनाथ अपना पूरा समय इसके कमरे में काटते थे जहाँ टीवी लगा था, एसी लगा हुआ था। तो पूरा का पूरा समय, ये पुराने रिश्ते हैं इनके। और हरशंकर तिवारी जी को कमजोर करने के लिए इसको हमेशा अमरमणि का हमेशा प्रयोग करते रहे आदित्यनाथ। इसका कानून से भी लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से भी लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है आदित्यनाथ के व्यक्तिगत संबंधों से। ठीक है, राजेश जी भी हमारे साथ जुड़े। राजेश जी, सवाल इस बात को लेकर, आप अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के पीछे की वजह क्या मानते हैं? लगता नहीं है कि जब वो अपनी सजा भुगत चुके हैं तो उनको जेल से बाहर लाना, इसके ऊपर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए? मैं कंचन जी आ रही हूँ। अमरमणि त्रिपाठी जैसे कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं,
उन्हें क्यों नहीं ये सजा से वंचित किया गया? इन पे ही सरकार का क्यों खास करके प्यार आया? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी सारे जो है पॉलिटिकल जितना भी है उसके लिए, चाहे कोई क्राइम कुछ नहीं है, चाहे कितनी देश का लूट लिया हो पैसा, कितनी बड़े ठग हों, कितने बड़े घोटालेबाज हों, उसके लिए सिर्फ चुनाव के लिए काम करती है, चुनाव जीतना। तो चुनाव को दृष्टि में रखते हैं। आप देख लीजिए, इनका इतिहास ही ऐसा है, कभी किसी को बहुत बड़ा भ्रष्ट बताएंगे और भ्रष्टाचारों के इतने बड़े आरोप लगाएंगे, और पार्टी ज्वाइन करते ही किसी को मंत्री, किसी को उप मुख्यमंत्री सब बना देते हैं, और वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में जाते ही। तो ये जो इन्होंने इनकी रिहाई की है, इसके पीछे सरकार का कहीं ये चुनाव देख के और राजनीतिक इसका लाभ लेने के लिए ऐसा करा है। राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कंचन जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। देखिए, लगातार ये आरोप लग रहे हैं, चाहे अभी हम रविंद्र जी की बात करें या राजेश जी की, दोनों ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए ही अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई की गई। जी देखिए भाई, अभी जो मैंने सुना, हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है राजेश जी बहुत ही प्यार से कह रहे हैं कि घोटाले के लिए, या फिर घोटाले के लिए तो मैं कहूँ कांग्रेस को बहुत अच्छे से पुरस्कार मिलना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए, वो भी सर्वश्रेष्ठ वाला। क्या घोटाले होते हैं इनसे अच्छे लोग नहीं समझ सकते। तो खैर, घोटालों पर ना ही जाते हुए हम अमरमणि त्रिपाठी पर ही जाएंगे, क्योंकि जो अमरमणि त्रिपाठी है, मेरा मानना ये है कि उन्होंने अगर गलत किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, जो कि मिली है। बाकी जो आदित्य नारायण जी के बारे में, आदित्य नाथ जी के बारे में जो हमारे अभी सपा के प्रवक्ता ने बोला, वो कह रहे हैं कि वो जा करके वहां बैठे रहते थे, तो मुझे वो पुरानी दोस्ती भी इनके नेताओं की याद आ जाती है, जो कि जेल में जाकर के वो अपने ही मित्रों से, जो कि अब कुछ दुनिया में नहीं रहे और कुछ एक आध लोग बाकी भी हैं, उनके पास भी जाया जाता है, उनको जेल में बहुत सुदृढ़ रूप से व्यवस्थाएं भी दी जाती हैं। तो भाई, इनकी मित्रता ऐसे रही है तो इनको लगता है कि सारे लोग ही ऐसे होते होंगे। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो व्यवस्था है, ये कोई भी योगी जी के योग से नहीं है, ये प्रशासन की ओर से नहीं है, ये आपकी जो कि संविधान की व्यवस्था है। अगर कोई गलती कर रहा है, अगर उसे सजा मिल रही है, तो बिल्कुल ही कानून का, ये प्रशासन का ना बोल करके मैं कहूंगी कि आपके संविधान का ये नियम है कि उसे माफी दी जाए, उसे एकदम से उसे वरीयता दी जाए कि वो बहुत अच्छे कामों को कर रहा है। तो उसके एक चीज को समझते हुए, आप उसके तौर तरीकों को देखते हुए, संविधान से जोड़ते हुए आप उसे माफी दें। और फिर देखने वाली बात यह है ना नेहा जी, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी जी की उम्र 66 वर्ष हो गई है और उनकी पत्नी की उम्र 61 वर्ष हो गई है, तो वृद्धावस्था की तरफ है। क्योंकि वृद्धावस्था में अब ना तो वो कोई काम कर सकते हैं, ना कोई गलत काम कर सकते हैं, और बीमारी के तौर पर मुझे नहीं लगता कि उनके घर वालों को उनके साथ नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात कि किसी भी अगर व्यक्ति को बार बार जेल से निकल करके हॉस्पिटल जाना पड़ रहा हो वृद्धावस्था के कारण, तो मुझे लगता है उनकी सजा पहले ही पूरी हो गई है, अब वो सजा के लायक भी नहीं है। बाकी ईश्वर ने उनको वो सजा दे दी है, कानून ने में भी दे दी है, तो फिर उनको छोड़ने में और जेल का एक कारागार भरने में क्या आपको दिलचस्पी है? उनको घर जाने दीजिए। और वही काम हमारे मदन मोहन सचिव जी ने किया। ठीक है। रविंद्र जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आप कहते हैं कि देखिए नेता दागदार है, आपकी पार्टी में भी तो रह के आए हैं, ऐसे थोड़े ना है किसी तरह भारतीय जनता पार्टी में ही आए, ये शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी में ही थे। समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, क्या भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बनना पसंद करेगी? मतलब क्षेत्रीय पार्टी है तो उसमें दागदार नेता रहे? नहीं, दागदार नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हमसे कंपैरिजन करना चाहती है, बात मधुमिता पे तो कौन कंपैरिजन कर रहा है? सर, पार्टी तो पार्टी है, जनता की आवाज आप उठाते हैं, तो जनता की आवाज ही भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, वो वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। राजनीतिक पार्टी है ना, राजनीति कर रहे हैं ना। बच्ची को मारा हो, जिसने गर्भस्थ शिशु को मारा हो, और जिसे अपने पत्नी की हत्या कर दिया हो, और अभी कह रही है कि 61 साल उम्र होगी। अभी 3 साल पहले तो उसने धमकी दिया था सारा जी की माँ को, तो वो अपराधी। धमकियों के तौर तरीके तो आपके नेताओं के द्वारा भी आते रहे हैं, तो क्या आप इसको भूल जाएंगे?
आप कहना क्या चाहते हैं? कंचन जी बीच में मत बोलिए। नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने धमकी दिया? और मैं आपको आपके नेताओं की धमकियों की प्रूफ के साथ आपको बता सकती हूँ कि धमकियां दी जाती है। गायत्री प्रजापति याद होंगे आपको, बहुत अच्छे से याद होंगे, शेयर करता हो, है ना? उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, एक पत्रकार को भी मार दिया गया जला करके, वो भी आपको याद होगा। या फिर आप ये तो अतीक अहमद क्या करता था, ये तो बता दीजिए। ऐसा व्यक्ति नहीं आता। रविंद्र जी, एक सेकंड, ऐसे नहीं ना, ऐसे मत करिए प्लीज। रविंद्र जी, अतीक अहमद क्या किया करता था? मुख्तार अंसारी क्या किया करता था? हाँ, वो दुनिया में है, एक लोग हैं, एक लोग नहीं है। जेल में बढ़िया शासन व्यवस्था चलता है उनका, उनको ट्रीटमेंट बहुत VIP वाला दिया जाता है। एक गर्भवती शिशु की हत्या होने पर जरा भैया, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको रिहाई दे दी तो ये बिल्कुल टेक्निकल ठीक है, मेरा बिल्कुल कंसर्न ये नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि देखिए समाजवादी पार्टी में दागदार नेता नहीं है या नहीं थे, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या बैकग्राउंड रहा है, कौन कौन से नेता समाजवादी पार्टी में रहे हैं, हालांकि उनका क्या हश्र हो रहा है ये भी सभी के सामने है। लेकिन राजेश जी देखिए, दूसरों पे उंगली जब उठाई जाती है तो इसको नहीं भूलना चाहिए कि हमारी तरफ भी बाकी उंगलियां हैं। अगर ये कहते हैं कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई की है, तो इसके साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि अमरमणि त्रिपाठी कांग्रेस में भी तो रह के आए हैं, वहां पे साफ थे क्या? बात कांग्रेस की नहीं है, हाँ, बात दूसरे दल की नहीं है। हाँ, बात ये है कि आपने जो आधार बता रहे हैं, आधार दे के जो एज का आधार दे रहे हैं, ऐसे 66 साल प्लस के अनेक लोग हैं, उन पर विचार क्यों नहीं कर रही है सरकार? उनकी रिहाई क्यों नहीं कर रही है? जिनके परिवार में नहीं तो उनकी रिहाई आपको पता चलता है कब हो जाती है? देखिए, खुद एक क्रिमिनल अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई होगी तो पता चलेगा। बिल्किस बानो मामले में जो दोषी थी उनकी रिहाई हुई तो आपको पता चला, लेकिन बाकियों की रिहाई होती है तो राजेश यादव जी को पता चलता है क्या? मुझे इतना बताइए। बिल्किस बानो की रिहाई कैसे हुई, सरकार ने कैसे करी, वो आप सब जानते हैं। सरकार को सब पता थी, ये सब हटके, इनके लिए क्रिमिनल नहीं होता है, न इनके लिए एज होती है, इनके लिए सिर्फ चुनाव जीतना होता है। और चुनाव में कानून ताक पे रखते हैं। अनेक देश में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो इन्होंने कानूनों को ताक पे रखा है। भारतीय जनता पार्टी कभी कानून में विश्वास नहीं रखती है, कानून को जो है, जो संविधान को नीचा दिखाने का काम करती है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो क्रिमिनल थे, लोगों को मार के जेल चले जाते हैं, उनको फूल माला उनके मिनिस्टर पहनाते हैं। कानून का पे विश्वास नहीं रखते, कानून पे विश्वास नहीं रखते। ये बताइए, जो देश किसके हिसाब से चलता है? संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है क्या आज देश? देश संविधान के हिसाब से चलता होता तो आप संविधान को बदलने तो किसके हिसाब से चल रहा है? बहुत सारे किसके हिसाब से चल रहा है बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो फैसले दिए हैं, उनको आपने नहीं माना है, उनके लिए तो आपने माना था क्या? आपने माना था क्या? अपना भूल गए? आपने माना था क्या? दिखाया आपने नहीं, आपने माना था क्या? नहीं है, आप नहीं रखते हैं। फिर वही बात है ना राजेश जी, जितना रट के आए उतना नहीं बोलेंगे ना, उतना नहीं सुनूंगी मैं। जितना रट के आए उतना नहीं बोलूं। सवाल सुनिए, आपने माना था क्या? आपने माना था क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? आपने नहीं बदल दिया था? देखिए, हमने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला होगा, बदला होगा नहीं, बदल दिया था। बदला होगा पे मत आइए सर, या तो फिर आपको जानकारी नहीं है। अगर होगा कहेंगे तो सुन लीजिए। अगर हमने बदला, और मैं ये भी मानता हूँ आपको कि उसमें हो सकता है कोई कमियां भी नहीं हो, तो यहाँ पे कमियां नहीं है, ये कैसे मान लेंगे आप? ना आप, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस से कोई गलती हुई है तो ये जानबूझ के इनके, तो मतलब आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई थी? आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई थी? अरे मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर गलती कोई हुई है आपकी नॉलेज नहीं हुई, फिर वही डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिए ना सर। प्रवक्ता है, अगर कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो तरीके से करिए ना, तरीके से करिए। इस तरह से नहीं होगा ना। घोटालेबाज है इनकी पार्टी में, बड़े बड़े ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता है। इतिहास नहीं पता है क्या आपको? कांग्रेस का क्या बैकग्राउंड रहा है नहीं पता है क्या आपको? कंचन जी कह रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप लोग नहीं मानते हैं, कह रहे कानून के हिसाब से नहीं चलता है देश। ये कह रहे हैं कि देखिए अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई कर दी जाती है, या फिर बिल्किस बानो केस में जो दोषी है
उनकी रिहाई करती जाती है। अपने हिसाब से एक नए कानून के हिसाब से चला रहे हैं क्या देश? यही आरोप लग रहे हैं आप पे। तो ये कानून ये कब तो बिगड़ लोग रहा है कहते कि हैं उनको जो रिहाई दी जा रही है वो कानून से विपरीत है, या फिर जो बिल्किस बानो केस के जो मुख्य आरोपी है वो जेल में नहीं है या उनको सजा नहीं मिली, सबको मिली है। कानून के कानून के सहारे से संविधान को देखते हुए पूरा का पूरा देश चल रहा है। जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि संविधान हो ही नहीं रहा है, संविधान से चल ही नहीं रहा है, तो क्या ये बिना संविधान वाले देश में बैठे हैं? और ये फिर बैठे कैसे है, कैसे भारत में? अगर संविधान से देश नहीं चल रहा है तो आप भारत में ये बात बोल पा रहे हो? आपकी ये हैसियत भी नहीं होती कि आप चैनल पर बैठ करके एक एक करके बोले ना। कोई भी बात है, अगर संविधान रविंद्र जी, रुक जाइए, रविंद्र जी, रविंद्र जी ऐसे नहीं ना, देखिए शालीनता से डिबेट करिए ना, एक एक करके बात करिए, एक एक करके। पहले कंचन जी बात पूरी कर लेंगी, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। क्या मेरी आदत नहीं है, मैं इसको गंदा मानता हूँ। बिल्कुल किया तो ऐसे लोगों को बताने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रविंद्र जी कभी इस तरह से नहीं करते हैं, मैं मानती हूँ इस बात को। कंचन जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात, लोगों को बताने की जरूरत है। ठीक है। कंचन जी बात पूरी कर लें, फिर मैं आती हूँ। रविंद्र जी, मैं भी ऐसा कोई विरोधाभासी बात के नहीं बोल रही हूँ कि जो आपको इतना बताने की जरूरत हो। बाकी मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी पढ़ करके आती हूँ, मेरी भी चीजें हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, है ना, तो मुझे भी चीजें पता है। तो ऐसा नहीं है, मैं इतना समझती हूँ। और संविधान देश में नहीं रहेगा ना जिस दिन, जो भी बोल रहा हूँ ना, तुम भी बोल रहे हो या आप बोल रहे हो, जिस दिन संविधान देश में नहीं रहेगा ना, हम रहेंगे ना। ठीक है ना सर, मुद्दे पे रहते हैं ना, ऐसे मत करिए प्लीज, एक एक करके बात करिए ना। कंचन जी बोल लेती हैं, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। जी जल्दी से बात पूरी करिए, 10 सेकंड में। नेहा जी, मेरा इतना ही कहना है कि ना तो घोटालेबाजों की कमी रही है, कांग्रेस हो या फिर सपा हो। सपा के लिए, सपा को तो पूरा घोषित तरीके से कह दिया गया था गुंडों की पार्टी है, तो जो गुंडों की पार्टी है वो कैसे कह सकती है? और फिर अमरमणि त्रिपाठी को अगर सजा नहीं दी जा रही होती या न दी गई होती, अगर उनको जेल नहीं होती, 20 वर्ष से ज्यादा हो गया, बुजुर्ग हो गए, ठीक है। आप कहते हैं कि तरीके से ही उनकी रिहाई हुई है, ठीक है, ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, ठीक है रविंद्र जी। लगता है कि लोकसभा चुनाव में अमरमणि त्रिपाठी के रिहा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा पाएगी, यह एक फायदा होगा? अगर आप कहते हैं देखिए दोषी थे, सजा काट के आए हैं, तो जनता विश्वास करेगी क्या उनपे? फिर किस फायदे की बात कर रहे हैं आप लोग? कोई फायदा नहीं होना है। अगर आप लोग ब्राह्मण कार्ड खींच रही है तो पंडित हरशंकर तिवारी इसलिए बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है। हाँ। और अपने एक और दोस्त को इनको बुला के एमएलसी का वोट लेके, मिश्रा जी है भदोही के विधायक, और आदित्यनाथ ने पहले वोट ले लिया, गले में माला डाला, फिर उसको जेल में बंद करा दिया। तो आदित्यनाथ इसका परिणाम भुगतेंगे जो इन्होंने। ठीक है, तो नया चीज उन्होंने मान लिया ना कि उनसे कोई फायदा नहीं है, तो फिर तो ये मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई फायदा नहीं है उनसे। अपने चरित्र का परिचय दे रही है, सीख के आई है, ये समझा रहा था मैं इनको। ये अपना क्या बता रहे थे कि मैं इतना पढ़ी हूँ। तो मैं बताऊं, 111 आरोपी तो विधानसभा में बैठे हुए हैं, इसमें मुख्यमंत्री है, अपना केस वापस ले लिया, 2 सजा याफ्ता मंत्री हैं, तो गुंडों का एक बड़ा समूह तो विधानसभा में बैठा हुआ। भाई आप पढ़ करके नहीं आए हो, या फिर आप केस के बारे में जानते नहीं हो। नहीं, आप नहीं समझते हो, आप नहीं जानते हो। केस कहीं से लिया या फिर छोड़ा नहीं जाता, वो कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ही छोड़ा जाता है, और कानून व्यवस्था के द्वारा ही हटते हैं। लेकिन सरकार की भूमिका भी तो होती है कंचन जी, इससे इनकार कर देंगी क्या कि रिहाई में सरकार की भूमिका नहीं होती है क्या? नहीं, रिहाई में सबसे ज्यादा भूमिका आचरण की होती है, जो कि त्रिपाठी जी ने निभाई है। उस आचरण को देखते हुए चीजें हुई है, सरकार के द्वारा नहीं हुई है। सरकार ने आचरण नहीं निभाया, सरकार ने अच्छे काम नहीं किए, सरकार ने ना ही सजा देती है, ना ही रिहाई के लिए उन्होंने सजा तो नहीं देती, लेकिन रिहाई में जिस तरह की भूमिका रहती है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात को आपको भी मानना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।